दोस्तों आ रहा है एक और नया एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर। जब भी म्यूचुअल फंड की कंपनी कोई नई स्कीम लॉन्च करती है उसको हम एनएफओ कहते हैं। और ये एनएफओ आ रहा है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का। इसका नाम है आईडीएफसी मल्टी कैप फंड। दोस्तों मल्टी कैप फंड के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मल्टी कैप फंड में लार्ज कैपिटल कंपनीज में भी निवेश होता है, मिड कैपिटल कंपनीज में भी निवेश होता है और स्मॉल कैपिटल कंपनीज में भी निवेश होता है। मतलब कि एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें हम तीनों कैटेगरी में पैसा निवेश कर सकता है फंड मैनेजर, ऐसी स्कीम को मल्टी कैप फंड कहते हैं। वरना आप ऐसा भी हो सकता है कि आप लार्ज कैप फंड अलग लो, मिड कैप फंड अलग लो, स्मॉल कैप फंड अलग लो, लेकिन एक ही मास्टर की से आप तीनों कैप्स में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा है आईडीएफसी मल्टी कैप फंड। दोस्तों आईडीएफसी मल्टी कैप फंड की और बात की जाए तो इसमें 3D पावर्स है, मतलब 3 पावर्स दिखा रही है कंपनी के। इसमें हम 3 पावर्स डालेंगे। पहली पावर है डाइवर्सिटी तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी कैप फंड मतलब तीनों कैप्स में पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वैसे ही डाइवर्सिफाइड है। और इसके अलावा वो सेक्टर डाइवर्सिफाइड भी है, मतलब एक सेक्टर में पैसा निवेश ना करके वो अलग अलग सेक्टर्स में पैसा निवेश करेगा। दूसरा पावर है डिसिप्लिन वैसे तो हर म्यूचुअल फंड कंपनी रखती है, लेकिन इनका मानना है कि ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच से शेयर्स को चुनते हैं, क्वार्टरली रीबैलेंसिंग करते हैं। और वैसे भी मल्टी कैप फंड है तो मिड और स्मॉल कैप की एक लिमिटेशन एलोकेशन कर सकते हैं, लिमिटेड एलोकेशन कर सकते हैं, तो इसलिए ये वैसे भी कम रिस्की है। तीसरी है डिपेंडेबिलिटी। इसमें वो स्टॉक सिलेक्शन बताते हैं कि वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट देखकर और ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसके आधार पे ही स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट देखी जाती है। जब तक बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं हो किसी कंपनी की तब तक निवेश नहीं किया जाता। उसके अलावा एलोकेशन की बात की जाए तो लार्ज कैप में फंड मैनेजर 30 to 50% पैसा निवेश करेगा, मिड कैपिटल में 25 से 35% तक पैसा निवेश करेगा और स्मॉल कैप में फंड मैनेजर 25 to 30% तक पैसा निवेश करेगा। इसके अलावा टेक्निकल प्ले भी कर सकता है वो, कि जहां पे उसे लग रहा है कि यहाँ पर बढ़त देखी जा सकती है, यहाँ पे ग्रोथ देखी जा सकती है, वहां पे वो 20% तक एलोकेशन कर सकता है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो। दोस्तों एनएफओ ओपन हो रहा है 12 नवंबर से 26 नवंबर के बीच। इसके बीच आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एप्लीकेशन चाहे तो ऑनलाइन भी डाली जा सकती है, चाहे ऑफलाइन भी डाली जा सकती है। इसके अलावा मिनिमम एप्लीकेशन साइज है 5,000 रुपए आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वन टाइम, और 1,000 रुपीज की एसआईपी कर सकते हैं हम। एसआईपी मतलब पर मंथ, जैसे बैंक में आरडी होती है वैसे ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है, जो पर मंथ कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करती है किसी एक पर्टिकुलर फंड में। और इस फंड में हम 1,000 रुपए पर मंथ तक पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1,000 रुपए पर मंथ से 1,000 रुपए पर मंथ मिनिमम अमाउंट है। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो दोस्तों अभी तक 1.27 लाख करोड़ का एयूएम है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड सन 2000 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और 9th लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। इसके अलावा अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं आईडीएफसी के एनएफओस का, तो एक एनएफओ आया था आईडीएफसी का जो लास्ट फरवरी 2020 में आया था, जिसका नाम था आईडीएफसी इमर्जिंग बिजनेस फंड। दोस्तों 10 रुपए के एनएवी पे आया था ये भी, और आज उसकी एनएवी चल रही है 24 रुपीज, मतलब कि 1.5 साल में ही लगभग 2.5 गुना कर दिया है इसने इन्वेस्टमेंट को। और लास्ट ईयर का रिटर्न की बात करें तो 1 साल का रिटर्न आ रहा है 84% का दोस्तों। इसके अलावा पुराने फंड्स की बात की जाए तो आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज फंड है, जो बहुत पॉपुलर फंड है आईडीएफसी का। उसका रिटर्न भी अगर देखें पिछले 3 साल का तो 25% सालाना से वो रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड है, वो उसका रिटर्न भी देखा जाए 3 साल का तो वो भी अबाउट 23% का एवरेज रिटर्न निकाल रहा है। अब बात की जाए रिकमेंडेशन की, क्या ये एनएफओ आपको लेना चाहिए या नहीं, मेरी क्या राय है। आप अगर बिगनर हैं तो मल्टी कैप फंड से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी कैप फंड में आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का मिश्रण मिलता है, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं होती और तीनों का एक्सपोजर आपको एक ही फंड में मिल जाता है। तो चाहे आप एसआईपी करें या लमसम करें, मिनिमम 5 साल का पीरियड आपको रखना है। और अगर बात की जाए रिटर्न की तो दोस्तों अब पिछला रिकॉर्ड देखते हुए 12% से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड हो वर्स्ट कंडीशन में 12% का रिटर्न तो निकाल ही देता है। इसलिए एफडी आरडी को छोड़ के इस फंड की तरफ जाएं, क्योंकि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स आप बहुत कर चुके हो और आज की डेट में भी एफडी आरडी सिर्फ 4 से 5% का रिटर्न ही निकाल पा रही है और महंगाई दर ही 6 से 7% है दोस्तों।
आपको लग रहा है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, आपका पैसा घट रहा है, क्योंकि आपको रिटर्न मिल रहा है 4 से 5% का और महंगाई बढ़ रही है 6 से 7% की। इसका मतलब आप 2% तो हमेशा डीग्रो ही होते जा रहे हैं। इसलिए आपको ट्रेडिशनल टूल से निकल के मॉडर्न टूल्स की तरफ जाना है। और ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप उसको दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।